देखिए, जब से बाबू लॉकडाउन आया, जो कोरोना वाला वायरस आया है ना, इसने पढ़ाई का जो बोल सकते हैं पद्धति था, बिल्कुल क्या किया है, बदल के रख दिया है। इसी में क्या आया, ऑनलाइन एजुकेशन। क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन आया, ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन जहां कुछ के लिए क्या हुआ, वरदान साबित हुआ। क्या वो वरदान, और कुछ के लिए क्या हुआ, अभिशाप साबित हुआ। ठीक ना। ऑनलाइन का देखिए अपना एक अलग मजा है, ऑफलाइन का एक अलग मजा है। अगर आप नया स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है, वो आपके अंदर अनुशासन बना देता है। ऑनलाइन में क्या होता है बाबू ना, ऑनलाइन में समस्या क्या है ना, कि देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अब कोई टॉपिक में थोड़ा समस्या है, समझने में परेशानी हुआ, या कहीं से फोन आ गया, या वो देख रहे हैं, तब तक आगे दिमाग में कि ना तो देख लेते हैं, टिकटॉक वाई को देख लेते हैं, वो तो खत्म हो गया, रीले को देख लेते हैं, तो आप उधर चले जाइएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है कि यहाँ पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, ज्यादा चाहिए। और नया बच्चा में इसकी बहुत ज्यादा कमी होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन की बाबू क्या होता है, बहुत ज्यादा कमी होता है। ठीक ना। तो देखिए जो पुराना बच्चा होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सबसे बेस्ट होता है। क्यों होता है, क्यों, देखिए उनको ऑलरेडी पा के 2-3 साल, 2-3 बार फेल कर चुके हैं, बेरोजगारी उनको पता है कितना, मतलब अंदर से आग लगल है। ठीक ना, वो पढ़वे करेंगे। तो और दूसरी बात, कि आने जाने में जो समय लगता है, उस समय भी क्या होगा, आपको बच जाएगा। ठीक ना। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन अपने आप में क्या है, अच्छा है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन है करना, तो करना कैसे है। अब नया हो चाहे पुराना, क्योंकि देखिए बहुत सारा बच्चा बच्ची है जो गांव में भी रहते हैं, उनके पास इतना सुविधा नहीं कि 5,000 रुपया देकर पटना रूम रेंट लेकर रहेंगे, है ना। तो उनके लिए क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करें। तो ऑनलाइन एजुकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि देखिए सबसे पहले क्या है, एकदम ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए बताते हैं। पहला चीज क्या है कि आपको क्या है, भीड़ के पीछे नहीं भागना है। भीड़ के पीछे नहीं भागना। पहला कंडीशन क्या है कि भेड़ चाल आपको नहीं चलना है। यहाँ पर क्या है, किसी के ऊपर क्या कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। अब विश्वास किस पर, 3 चीज पे विश्वास करना है। कितना बाबू, 3 चीज पे विश्वास कीजिए। पहला तो क्या है कि तो अपने आप पर, क्या वो अपने आप पर, अपने आप पर। कई बार ये भी होता है कि आप लगता है कि ना कि हम पटना ना जाएंगे तो नौकरी नहीं होगा, हम दिल्ली जाएंगे तो नौकरी नहीं होगा। ऐसा होता है बाबू, ये भी होता है कि हम पटना नहीं जाएंगे तो हमको नौकरी नहीं होगा, ये भी होता है। पहले तो क्या है कि अपने आप विश्वास कीजिए। अगला क्या है कि अपने टीचर के ऊपर, अपने बाबू टीचर, टीचर बोलिए, मार्गदर्शक बोलिए, मेंटर बोलिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। और जो मटेरियल देते हैं, अपने मटेरियल के ऊपर, अपने बाबू मटेरियल के ऊपर क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। लेस इज मोर। जो टीचर अपना मटेरियल देते हैं ना, उसको आप पूरा कर चलिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं, फिर आपको पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर उसको हम पढ़ भी देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करा रहे हैं। तो आपकी सारी कामों को हम आसान ऑलरेडी कर दे रहे हैं। ठीक ना। तो अब हमारे यहाँ आ गए हैं, तो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके अब हम ही से पढ़िए। ये नहीं कि हमारे यहाँ पढ़े फलाना सर के फिर में वो लगल है, या किसी और सर के यहाँ पढ़ल है, कोई बोलते हैं कि सिलेक्शन को पढ़ रही है, पढ़ाते हैं, तब हेने फिर में लगल है। तो ना हेने पढ़िएगा, ना होने पड़ेगा। अब ऑनलाइन एजुकेशन में समस्या ही हुआ है कि कोर्स मिल जाता है सस्ता, अब 2-3 को टीचर का कोर्स ले लिया, है ना। अब किसी का वो पूरा नहीं करता है। सबसे पहले क्या है कि किसी का पूरा कर लीजिए कोर्स। अगर हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं तो हमारा कोर्स पूरा कर लीजिए, किसी और के यहाँ किए हैं तो पूरा कोर्स कर लीजिए। और उसके बाद फिर सेट जब बनाने जाइएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि फलना सर से मैंने छूट गया। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मान लीजिए क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको क्या है कि आपको संथाल विद्रोह के बारे में बढ़िया से नहीं बताया, क्वेश्चन छूट जा रहा है। तब इस चीज के लिए खाली क्या करना है, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना है। अब अलग कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। अब यूट्यूब पर क्या करना है, वीडियो देखना है कि क्या हो गया, थोड़ा सा छूट गया है। जो टॉपिक छूट गया है, उस टॉपिक के लिए खाली दूसरा टीचर के पास बाबू जाना है। अब एक बार जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा फोकस करना रिवीजन पर और सेट प्रैक्टिस पर। जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एकदम क्लियर है बाबू। ये ना सोचिएगा 5 जगह ले रहे हैं कोर्स तो हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता हो तो आपसे ज्यादा पैसा वाला लोग है जो पूरा पटना का कोचिंग का कोर्स ले सकता है, पटना का पूरा दिल्ली के ले सकता है कोर्स, ले सकता नहीं। अरे जेकर बाप के पास क्या है, करोड़ रुपया है बाबू, अब आप हैं बेरोजगार, आपका बापो बेरोजगार, है ना जी, गमछिले घूमल चल रहे हैं कोची। जमाने में तो कुछ किया नहीं है, गमछिले कोने मक्खी मारल चल रहे हैं। कहने उनके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, तो वो कहां से अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पैसा से नहीं होगा। अब कैसे पढ़ना ऑनलाइन समझाते हैं, देखिए। अब तो क्या बोले, किसी को पर विश्वास कीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ लिए या किसी के यहाँ ले लिए, अब क्या करना, वो जैसे से बताते हैं वैसे आपको करते चलना है। अब नया हो चाहे पुराना, दोनों के लिए बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या करना है, लेक्चर देखना। क्या करना है, लेक्चर देखना है। लेक्चर से क्या होगा, आपको एक कहानी समझ में आएगा। जैसे आज हम मान लीजिए आपको पढ़ाएं जो टीवी टॉपिक, एग्जाम्पल के लिए कि हम आपको आज क्या पढ़ाएं, राजनीतिक दल चुनाव पढ़ाएं।
तो एक यहाँ पर हम क्या बताएं, आपको कहानी बताएं, लेक्चर बताएं, कहानी आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो देखेंगे। ये हो सकता है कि पहला बार पढ़ रहे हैं आपको पूरा समझ में ना आए। देखिए, अगर जितना भी पढ़ाया जा रहा है अगर उसका 60% 50% समझ में आ रहा है तो आप अच्छा है, कोई घबराने की बात नहीं है। समझ में गए ना? तो यहाँ पर बाबू अगर ना समझ में आया दोबारा लेक्चर को देखेंगे। लेक्चर देखने के बाद क्या करना है कि जो सर मटेरियल देंगे उस मटेरियल क्या करना है, आपको दोबारा क्या करना है, पढ़ना है। लेक्चर देखिएगा, कहानी समझ में आया, मटेरियल देखिएगा तो पढ़िएगा, उससे क्या होगा, फैक्ट याद होगा। मटेरियल को पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए क्या है कि मान लीजिए आपका मटेरियल है, ठीक ना, तो पहले क्या करना है, एक पेज पढ़ना है। देखिए दो तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं बताते हैं। हम एक बार जानते हैं, शुरू से लास्ट तक चले गए जल्दी से, एक बार मोटा मोटा समझ में आया चीज में लिखा हुआ है, एकदम जल्दी से जो भी थोड़ा समझ में आएगा। अगला बार दूसरा बार क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सोचते चलेंगे। जहां खत्म हुआ तो पढ़ेंगे सोचेंगे, पढ़ेंगे सोचेंगे। अब फिर पूरा पढ़ लिए और के बाद पढ़ने के बाद सोचेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ क्या हुआ, कहाँ देखिए प्रोसेसिंग करना काफी ज्यादा आवश्यक है। हमको लगता है खाली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं, पढ़ने के बाद उसका कितना प्रोसेसिंग करना, उसके आधार पता होगा कि आपके दिमाग में छपेगा कि हेने से आया हेने से निकल जाएगा, ठीक ना। अगर प्रोसेसिंग नहीं कीजिएगा तो आपके दिमाग में वो छपे नहीं करेगा। तो प्रोसेसिंग कीजिए कि अच्छा इससे हुआ, तैसे हुआ, तैसे हुआ, एकदम सोचिए, ठीक ना। ये हो गया बाबू। अब क्या हुआ कि इसको चाहे तो एक बार आओ, जहां गड़वाइएगा तो एक बार पढ़िए, 3 बार पढ़ लिए ना। अब इसके बाद क्या करना है कि पहले लेक्चर देखे, फिर मटेरियल पढ़े, फिर आना कहाँ, प्रैक्टिस पर। अभी देखिएगा प्रैक्टिस अब करना कैसे है। अभी जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं उसी का प्रैक्टिस करना है। पूरा सेट लेके मत बैठ जाइएगा, नया नया बच्चा है, सेट लेके बैठ जाइएगा तो पगला जाइएगा, कुछ बनवे नहीं करेगा, तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन अब लेक्चर पढ़ लिए हैं, पूरा आप कहानी पढ़ लिए हैं, और बाद क्या आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए लेक्चर पढ़ने का फिर भी कुछ गड़बड़ है, एक बार फिर से वीडियो देख लेंगे, अब फिर आइए कहाँ, प्रैक्टिस करने पर। अब मान लेते हैं बाबू क्या है कि हाँ हम प्रत्येक चैप्टर से 200 300 400 करवा रहे हैं ना, क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब मान लें कि बाबू यहाँ का हम एग्जाम्पल के लिए कि हम 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, और 200 क्वेश्चन में से अगर बाबू क्या है कि आप बाबू 150 बना दिए, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा जी कि पहला बार पढ़े रहे हैं 150 बना दिए, पहला बार में 150 बना दिए, एक बार आओ पढ़ लेंगे तो हम गर्दे मचा देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। अगला बात क्या है कि हमको पढ़ने के बाद क्या लगता है कि हम पूरा जानते हैं, पूरा बन जाएगा, लेकिन जब वही क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन यहाँ क्या होगा, आपको दूर होगा, ठीक है ना। फिर अगर यहाँ पढ़ रहे हैं फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो जाके फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अपना नोट्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद क्या फिर भी कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर भी कुछ क्लियरिटी आपको मिला ही नहीं, फिर एक बार लेक्चर देखे क्या करेंगे, लेक्चर देखेंगे, समझ में गए ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो उसको लिख लीजिए कि भाई चीज हमको समझ में नहीं आया। अब फिर अगला दिन आइए अपना मास्टर साहब के पास, है ना, और कमेंट कीजिए कि सर जी इस समझ में को नहीं आया था। समझा गया ना। और देखिए अपने कमी को और स्ट्रेंथ को आपको ढूंढना पड़ेगा, और चाहे पुराना बच्चा हो, चाहे नया, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन, जब तक अपने कमी को और जब तक अपने स्ट्रेंथ को, मजबूती को नहीं जानिएगा ना, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। टीचर सिर्फ हेल्प कर सकता है, बता सकता है कि इसी से आपको चलना है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, अपने कमी को ढूंढिएगा। देखिए जानते हैं आप सब में कमी निकाल लीजिएगा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर की कमी को ढूंढना। असफल वही होगा जो अपने अंदर की कमी को क्या करेगा, दिखेगा। बाहरी कमी तो सबके दिखाई देगा जी, है ना। असफल लोग अक्सर दूसरा में कमी निकाल देता है, लेकिन सफल लोग अपने अंदर कमी निकालता है, क्योंकि अपने अंदर कमी निकालने के लिए साहस चाहिए, अपने अंदर कमी निकालने के लिए। आज जो ही करना शुरू किया उसका सिलेक्शन बाबू होगा, ठीक ना। ठीक हो गया बाबू। प्लस क्या है कि जब ऑनलाइन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आएगा। डिस्ट्रैक्शन क्या आएगा, आपको मोबाइल का, पढ़ने का मन नहीं करा। आज सुन लीजिए, मन से कभी पढ़ाई नहीं होगा। आप चाहिएगा कि आपको मन करे पढ़ाई करने का, तो मन बाबू कभी नहीं करेगा। मन हमेशा क्या करता है, आसान रास्ता ढूंढता है। किसको ढूंढता है बाबू, आसान रास्ता ढूंढता है। आसान रास्ता क्या है, पढ़े में तो भार पड़ता है बाबू, माथा दर्द करता है। आसान रास्ता क्या है, इतने बाबू एगो रील देख लेते हैं, इतने इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और उधर की ओर आपको लेकर जाएगा। वो बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं, वो बुलाएगा लेकिन आपको जाना नहीं है। आपको देखना है कि अगर हम साल 1.5 साल अगर मेहनत कर लेते हैं तो हो सकता है कि हम दरोगा बन जाएंगे। नहीं मेहनत कीजिएगा तो कन्फर्म है कि दरोगा ना बनिएगा, या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर नहीं बनेगा। लेकिन मेहनत कर लेते हैं तो बन ही सकते हैं। फलना बना है, चिलना बना है, चिलनी बना है, ढेकनी बना है, मेकनी बना है, तो हम कहा नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं, ठीक ना। और इस सोच से चलिएगा ना। दूसरी बात क्या है कि जब भी आपको बाबू क्या है कि आपको भटकने का मन करे ना, तो अपना एक बार स्थिति का मूल्यांकन कर लीजिएगा कि कितना गए गुजरे स्थिति में आप हैं।
आपका माँ बाप कितना गए गुजर स्थिति में है, ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देने का काम करेगा। और जहां बात रहा कि मोटिवेशन के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो थोड़ा देर के लिए तो मोटिवेट कर सकता है, लेकिन असली मोटिवेशन क्या आता है? सेल्फ से आता है, अपनी स्थिति से आता है, अपनी परिस्थिति से आता है। अगर ये नहीं मोटिवेट करेगा तो और कुछ मोटिवेट करने वाला नहीं है। हम भी बोलेंगे कुछ समय के लिए आप मोटिवेट हो जाइएगा, लेकिन फिर से बाबू दोबारा बैक क्या बैक टू पवेलियन, बुझे, वहीं से शुरू कीजिएगा। समझ में आ गया? तो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, आपको मन करे या ना करे, मन मार के क्या करना है? पढ़ना है, मन मार के पढ़ना है। जब भी भटकिए, भटकने का मन करे ना, सोचिए कि भाई साल भर के बात है, अगर साल भर अगर मेहनत कर लेते हैं, दरोगा का फॉर्म आ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, और बाद के लाइफ कैसन होगा ये सोचिए। आगे वाला चीज सोचिएगा कि एक बाद का लाइफ क्या होगा, लेकिन रिजल्ट पर फोकस मत कीजिएगा। समस्या क्या है कि बच्चा रिजल्ट में फोकस करता है, आपको अपना तैयारी में फोकस करना है। तैयारी अगर जबरदस्त हो गया ना, रिजल्ट अपने आप होगा। और तैयारी जबरदस्त नहीं होगा, रोज रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, रिजल्ट बाबू होने वाला नहीं है, है ना? तो यहाँ पर क्या बोले कि ऑनलाइन में क्या है ना, भटकाव मत कीजिएगा। ये मत देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या किसी और के यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई बोल दिया क्या तो नोट्सवा देखे हो, तो नोट्सवा देखे तो में क्या था कि हम बाबू क्या आपको नहीं लिखवा लेते कि मेरठ से बाबू क्या है कदम सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये कि हम नहीं लिखवा लेते, अब आगे सब बता लेते। तो आपको कहा कि बाप रे बाप, ये फलना सर तो भाई कदमों से लिखे लेथिन, अब फलना सर के नोट्स के भी भागे लगे। फलना सर के नोट के पास जाइएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है जी कि जो हम लिखवाए उन्हें लिखवाए होंगे। और देखिए 80% के आसपास कंटेंट तो सबका तो लगभग एक ही ना, 80 के 90% सब एक ही होगा। अरे दो चार गो पॉइंट अलग अलग होगा। आप समझिए क्या है कि 2 पॉइंट के लिए पूरा अपना समय बर्बाद करें, उस समझदारी की बेवकूफी है, बेवकूफी है बाबू। और कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी भी परफेक्ट बनने के चक्कर में मत रहिएगा, कभी भी नहीं। अगर परफेक्ट बनने के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, जान लीजिए एकदम क्लियर है बाबू। एग्जाम निकालना भी एक क्या है, आर्ट है, एक क्या है, टेक्निक है। आपको लगता है खाली ज्ञान पे एग्जाम निकलता है, तब बेवकूफ हो। जो 10 साल से पढ़ाई कर रहा है ना, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो गया होगा, लेकिन फिर भी उसे एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम निकालने का तरीका वो नहीं समझ पा रहा है। एग्जाम निकालने का तरीका क्या है कि आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको गाइड के रूप में काम करेगा। हमेशा एकदम ध्यान रखना है, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, कोई कुछ बोले कि फलना सर चिल्ला सर का पढ़ लो, पहले ही पढ़िए, अब तब मन करता होने पढ़िए। समझ में गए ना? ये सब काम करना है, तब जाके सिलेक्शन बाबू होगा। और बाबू मन करे या ना करे, आपको पढ़ना है। ये मत फिर में रहिएगा भाई 100 रुपया मिल रहा है, फलना का नोट तो ले लेते हैं, ऐसा होता है। इसे मान लीजिए किसी के यहाँ टीचर के यहाँ पे एडमिशन ले है, आपको बोला कि यार फलना सर का तो ऑफर आया हो 199 रुपया पूरा, बोले हाँ ले ले 199 रुपया, मत लीजिए, कभी मत लीजिए। ऐसा ऑफर आते रहेगा, जाते रहेगा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ऑफरों निकला जाता है ना तो होकर फायदा होता है, टीचर का फायदा होता है। और होगा ना ज्यादा लेकिन एडमिशन लेगा, बात समझिएगा, और 2 रुपया बचेगा, लेकिन ज्यादा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये सब फेर मत रहिए, आपको अपना फेर में रहना है। और एक और चीज, आज के समय में क्या है कि अंधभक्ति भी चलता है, किसी का आपको भक्त नहीं बनना, ना हमारा ना किसी का बनना है। आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के लिए लगता है कि हमारा जो मटेरियल मिल रहा है रिलेवेंट है, आराम से पढ़िए। अगर लगता है किसी और टीचर का रिलेवेंट है, उनका पढ़िए, ठीक है ना? लेकिन ये भी बोलेंगे कि जब एडमिशन ले लिया कहीं तो पहले उनको पढ़ लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो पहले क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। 10 के फेरे मत रहिए, 10 के फेरे में रहेगा कुछ बाबू नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आजकल इतना कोर्स कम दाम में होता है ना कि 10 जगह बच्चा ले रहा है, और ना यहाँ कर रहा है ना वहां कर रहा है। समझ में गए ना? और कभी फेरे मत रहिए कि पटना जाएंगे तो वही नौकरी होगा। पटना कितने जाके वो लेटरिन भर रहा है, नौकरी हो गया? अरे कितने पटना के लिए बाबू, गांव के लेकिन नौकरी नहीं हो रहा। हम लोग दिल्ली वगैरह नहीं गए तो हम लोग रिजल्ट नहीं हुआ जी, है? समझिएगा, तो ये सब फेरे मत रहिए। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने टीचर के ऊपर, अपने मटेरियल के ऊपर आज जम के मेहनत कीजिए, मन करे या ना करे मेहनत कीजिए, ठीक ना? आज जब पढ़ाई कीजिए तो मोबाइल में फुट फट करते मत रहिए। ये भी होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में ले ले रहे हैं। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल को एकदम बंद रखिए। अब मोबाइल से जब पढ़ाई कर रहे हैं तो खाली यही चीज देखिए। बहुत सारा एप्लीकेशन आता है कि फालतू की चीज जितना है ना, सोशल मीडिया है, खास करके चीज फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब डिलीट कर दीजिए। बहुत फालतू चीज है, बहुत फालतू चीज है। हम बाबू बता रहे हैं कि यहाँ जब संस्थान खोले हैं ना, तब से हम व्हाट्सएप यूज करने लगे हैं। हम पहले व्हाट्सएप यूज नहीं करते, पहले टेलीग्राम यूज करते थे, लेकिन टेलीग्राम के बारे में बड़ी मनी आदमी जान गया है। तो टेलीग्राम फेसबुक क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप थोड़ा सा क्या है, अच्छा है, उसमें डिस्टर्बेंस क्या थोड़ा सा कम है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल सबको टेलीग्राम चला रहा है। टेलीग्राम पे जानते क्या होता है कि मान लीजिए बाबू क्या है कि मटेरियल आया, तो आप पढ़े चाहे नहीं, आप दूसरा के यहाँ शेयर कर दिए, और वो पढ़े चाहे दूसरा के यहाँ शेयर कर देगा। आई चक्कर में क्या लगता है कि इतना मटेरियल है सबको पढ़ना, और उतना पढ़ना नहीं है। एग्जाम के लिए जानते हो बहुत कम चीजें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है।
अच्छा इतना पढ़ा रहे बाबू, आपको समझ नहीं आ रहा है? कुछ टॉपिक पूछता है बाबू, कुछ टॉपिक है जो आपको पूछ रहा है, इसी का ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो इतना मोटा मोटी और कुछ छूटा नहीं ना यहाँ पर। आज छूटेगा तो फिर बताएंगे बाबू, छूटेगा तो फिर आपको बताया जाएगा। हाँ, अभी बोलेंगे कि ऑफलाइन जो करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन भाई जिसके आपको अच्छा लगता है उनके यहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है उनके यहाँ पढ़िए। ऐसा नहीं कि फलने के यहाँ पढ़ेंगे तो नौकरी होगा, फलने के यहाँ पढ़े से नौकरी नहीं होता है। आप कैसे पढ़ते हैं उससे नौकरी होता है। ये क्लियर एकदम दिमाग में रखिए।